एपिसोड 4189। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? स्काई किंग ने अपनी आंखों से पूछा। वह शांत दिख रहा था, लेकिन उसे जानने वाले लोग जानते थे कि उसका मूड चुपके से खट्टा हो गया था। मिस्टर वेई ने कहा, जिन सवारों की रहस्यमय तरीके से एक एक करके मौत हो गई, वे उसी क्षेत्र में खुदाई कर रहे थे जहां जमीन की नाड़ी थी। मैं जो कह सकता हूं, उससे उन्हें उसी जमीन की नब्ज से प्रभावित होना चाहिए था। क्या आप कह रहे हैं कि उस लैंड पल्स के पास एक जीन रेस है? आकाश राजा ने आश्चर्य से पूछा। मिस्टर वेई ने सिर हिलाया। यह एक जीन दौड़ नहीं हो सकता है। कई भूमि दालों में अशुभ शक्तियां होती हैं, जैसे कि एक दुष्ट आत्मा वसंत अजीब दृश्य। मैंने पूछा, लेकिन उन्हें वहां कोई बुरी आत्मा नहीं मिली, स्काई किंग ने उत्तर दिया। मिस्टर वेई ने कहा, एक दुष्ट आत्मा वसंत एक स्पष्ट अजीब दृश्य है। वहां कुछ बदतर शक्तियां हैं जिनका पता लगाना उतना आसान नहीं है। मैं उस लैंड पल्स में जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या होता है। जरूर, मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है। स्काई किंग ने कातिलाना अंदाज में बात की। वीर और अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। आखिरकार, वीर ने 30% कट लिया था, इसलिए यह बहुत अच्छा नहीं होगा अगर वह योगदान देने के लिए कुछ भी न करते हुए वहां बैठे। मरे हुए सवारों ने जमीन की दाल के अलग अलग स्थानों पर खोदा था, लेकिन वे हमेशा एक ही नदी के पास थे। वह नदी ग्रह पर सबसे बड़ी थी। यह 10,000 मील से अधिक लंबा था। इसकी कई शाखाएं भी थीं। ग्रह पर अन्य प्राणियों को जहरीली मधुमक्खियों द्वारा लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया था। कुछ पानी में जिंदा रहने में कामयाब रहे। स्काई किंग का मानना कि यह एक जीन दौड़ रही होगी जो पानी में जीवित रहने के कारण समस्या पैदा कर रही थी। छानबीन करने पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। मिस्टर वेई अपने साथ कुछ छात्रों को नदी का अनुसरण करने के लिए ले आए। उन्होंने नदी का अवलोकन किया और यह कैसे बहती थी। उन्होंने कुछ ऐसा निकाला जो उनके स्थान की पुष्टि करने के लिए डिस्क जैसा दिखता था। वे अंततः भूमि की नब्ज पर पहुंचे जहां शूरवीर खुदाई कर रहे थे। रास्ते में, मिस्टर वेई के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उनकी यात्रा की अवधि के लिए, उनका चेहरा मिनट पर उदास लग रहा था। लैंड पल्स पर कुछ धब्बे देखने के बाद, मिस्टर वेई ने स्काई किंग को गंभीरता से देखा। श्रीमान राजा, हम इस नदी के 300 मील के भीतर इस भूमि दाल को नहीं खोद सकते। ऐसा क्यों? स्काई किंग ने वास्तविक जिज्ञासा से पूछा। मिस्टर वेई ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, कृपया वहां देखें। नदी एक बर्फीली पहाड़ी से शुरू होती है। इसे समुद्र में जाना चाहिए, लेकिन इस नदी के आधे नीचे, यह भूमिगत हो जाता है। यह एक भूमिगत नदी बनाता है। हालांकि यह अभी भी समुद्र में बहती है, इस गठन में, भूमि नाड़ी का एक नाम है। इसे स्नैक टर्टल हाइट कहा जाता है। स्नैक टर्टल हाइट फॉर्मेशन क्या है? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, स्काई किंग ने पूछा। मिस्टर वेई की मुस्कान तीखी थी। भूमि नाड़ी के ऊपर की नदी को ड्रैगन पल्स कहा जाता है, लेकिन ड्रैगन 9 बादलों के माध्यम से उड़ते हैं। वे भूमिगत नहीं होते हैं। अभी आधी नदी भूमिगत है, और इस तरह यह कछुए के खोल में छिपे सांप की तरह है। इसलिए इसे स्नैक टर्टल हाइट कहा जाता है। इस गठन के बारे में इतना खास क्या है?
हम यहाँ खुदाई क्यों नहीं कर सकते? आकाश राजा ने पूछा। मिस्टर वेई ने उत्तर दिया, श्रीमान, क्या आपने सांपों और कछुओं के आपस में लड़ने के बारे में सुना है? मैंने बहुत कुछ देखा है, स्काई किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। मिस्टर वेई ने सिर हिलाया और कहा, अगर सांप कछुओं को खाना चाहते हैं, तो उन्हें उनकी गर्दन काटनी होगी। जब कछुआ दर्द में होता है, तो वह सांप के शरीर को काटेगा और अपना सिर वापस खोल में ले जाएगा। इसके साथ सांप का सिर भी लाया जाएगा। इस तरह के सांप और कछुए की लड़ाई के दौरान, वे एक दूसरे को काटेंगे और तब तक छोड़ देंगे जब तक वे दोनों मर नहीं जाते। यह सुनिश्चित करता है कि यदि एक नीचे जाता है, तो दूसरा उसके साथ नीचे चला जाता है। स्नैक टर्टल हाइट फॉर्मेशन ऐसा ही होता है। अगर हम इस नदी के पास जमीन की दाल खोदते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम सांप के शरीर और कछुए के खोल को खोद रहे हैं। एक दूसरे को मारने वाले सांप और कछुआ अब मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति सांप के शरीर और कछुए के खोल को खोदेगा, उसकी हालत खराब होगी। यह बेहद खराब फॉर्मेशन है। यह अस्तित्व में सबसे खराब भूमि दालों में से एक है। अगर हम यहाँ खुदाई करते रहे तो कुछ न कुछ नकारात्मक होगा। स्काई किंग ने कहा, इस नदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है और कई भूमि दालें हैं। अगर हम नदी के 300 मील के भीतर खुदाई नहीं करते हैं, तो हम कम से कम 10% से 20% अतिरिक्त नुकसान उठाएंगे। क्या आपके पास इसे ठीक करने का कोई तरीका है? बुरी नारी अब यहाँ है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मिस्टर वेई ने उदास दिखते हुए कहा। अगर चीजें वास्तव में ऐसी ही हैं, तो चलो कुछ भी खोदे नहीं। आकाश राजा समझ गया। उन्होंने लोगों को अपने उत्खनन के प्रयासों को फिर से योजना बनाने और नदी के 300 मील के भीतर रहने वाले किसी भी क्षेत्र से बचने का आदेश दिया। जहां तक के भूमिगत होने का सवाल है, मिस्टर वेई ने गणना की कि वह कहां गई ताकि वे इससे बच सकें। उसके बाद, बड़े ड्रैगन सवारों ने हर दिन एक मौत होना बंद कर दिया। उनकी खुदाई के दौरान कोई और शूरवीर नहीं मरे। उन्हें लगा कि चीजें अब ठीक हैं। कुछ दिनों के बाद नदी के अंदर रोशनी चमकने लगी। यह एक रात की रोशनी वाली नदी की तरह थी। ग्रह को देखते हुए, एक चमकदार, असली अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था। यह बहुत चमकीला लग रहा था। कोई भी बता सकता था कि ये एक अजीबोगरीब नजारा था जिसमें जमीन की नब्ज थी जो दुनिया को झकझोर सकती थी। यह शर्म की बात थी कि यह स्नैक टर्टल हाइट फॉर्मेशन के भीतर था। उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। स्काई किंग ने एक भूमि नाड़ी खोदने के लिए शूरवीरों के एक समूह को नदी में भेजने के बाद, सवार सभी कुछ दिनों के भीतर मर गए।